हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वी स्टॉक्स। हम एनालिसिस करने वाले हैं इंट्राडे के स्टॉक्स के लिए स्विंग ट्रेड में और बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। कल मंडे को मार्केट जब ओपन होगा तो उसमें कैसे स्टॉक्स और निफ्टी और बैंक निफ्टी मोमेंटम कर सकता है। ओके, जो फर्स्ट वन जो हमारा स्टॉक है वो है अंबुजा सीमेंट। ये हम स्विंग ट्रेड के लिए इसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर हम स्विंग ट्रेड में डेली टाइम फ्रेम पे चेक करें तो ये एक सपोर्ट की तरह एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। ये अभी रिसेंट में ये यहाँ पे जो फर्स्ट वन इसका रेजिस्टेंस था, अभी ये सपोर्ट की तरह यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करने के बाद में यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल भी बना रहा है। अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक करें तो ये अगर यहाँ पे कोई भी एक बुलिश कैंडल बनती है या फिर हम अगर मोर कन्फर्मेशन के लिए इस ट्रेंड लाइन का अपसाइड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के लिए वेट करें तो यहाँ से हम इसमें एक बाइंग की अच्छी ट्रेड ले सकते हैं, जिसका टारगेट अप्रोक्स 327 तक का हमारा टारगेट रह सकता है। इसमें हमें बाइंग के लिए इसमें हम टेक ट्रेड दे सकते हैं। ओके, अनदर वन जो स्टॉक है हमारा हिंड पेट्रो। ओके, हिंड पेट्रो में भी एक ट्रायंगल पैटर्न में रिएक्ट कर रहा है ये स्टॉक में। ये देखें तो सपोर्ट लाइन पे रिवर्सल ले रहा है यहाँ से। जब भी इस लाइन को रिस्पेक्ट करता है ये एक अपसाइड मोमेंटम दे रहा है यहाँ पे। अभी भी ये सपोर्ट लाइन के पास आके अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक करें तो ये इस ट्रेंड लाइन को, जो कि अभी ये रेस्पेक्ट कर रहा है ट्रेंड लाइन को, तो ये इसे ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करता है तो हम इसमें एक अच्छी सी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसका टारगेट ईजिली हम 255 तक का हम इसमें टारगेट देख सकते हैं। ओके, अनदर वन जो स्टॉक है हमारा NIACL। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में चेक करें इस स्टॉक को तो स्टॉक एक अप ट्रेंड में है, कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड को फॉर्मेशन कर रहा है। अप ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में है जो डाउन साइड में दिखाई दे रहा है। डाउन साइड में आने के बाद में कि रिट्रेसमेंट लेवल है जो कि पहले रेजिस्टेंस था, अभी ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। जब ये इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद हम इसमें ईजिली एंट्री ले सकते हैं और उसमें जो टारगेट रहेगा हमारा वो अप्रोक्स हम 180 तक का हम इसमें टारगेट रख सकते हैं। ईजिली अचीव हो जाएगा अगर ये निफ्टी के साथ साथ मोमेंटम करता है तो। ओके, जो हमारा अनदर वन जो स्टॉक है वो है PFC। ओके, अगर हम PFC में चेक करें तो PFC मैं एक बार कंफर्मेशन देता हूँ आपको। ओके, PFC अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे चेक करें PFC को, PFC एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर था तो ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में एक रेजिस्टेंस की तरह इसे रिएक्ट कर रहा था। अभी ये अपसाइड जाने के बाद में डाउन साइड की तरफ ये एक रिट्रेसमेंट कर रहा है। अगर हम ये यहाँ से बॉटम से एक ट्रेंड लाइन फीबो लेवल को चेक करें तो ये सपोर्ट वहीं से ले रहा है। 50% से हम फीबो लेवल पे रिट्रेसमेंट कर रहा है। यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल भी बनती हुई दिखाई दे रही है डोजी की तरह। तो इसमें हम मोर कन्फर्मेशन तभी ट्रेड लेंगे जब ये इस ट्रायंगल पैटर्न को भी ब्रेक कर देगा। इसमें बोथ साइड सिनेरियो हो सकता है। डाउन साइड के लिए हम अभी इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे ये इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करता है अप साइड में और रिट्रेसमेंट पे हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। टारगेट ईजिली ये जो लास्ट स्विंग हाई था वहाँ 120 का, तो यहाँ तक का हम इसमें टारगेट ईजिली अचीव कर सकते हैं PFC में। ओके, अनदर वन जो स्टॉक है हमारा वो है SBI लाइफ। ओके, SBI लाइफ को अगर हम डेली वीकली टाइम फ्रेम पे चेक करें तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। मल्टीपल टाइम्स इसे टेस्ट कर चुका है। और अगर हम इसमें चेक करें अभी रिसेंट में वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हुई हैं जी, ट्रेंड लाइन के पास में आ रहा है। तो अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे इसे ब्रेकआउट मिलता है हमें स्टॉक में कहीं पे भी विद वॉल्यूम्स के साथ में, तो एक रिट्रेसमेंट या पुल बैक हम देखकर इसमें एंट्री ले सकते हैं। और 1000 एक राउंड फिगर है जहाँ तक का हमारा टारगेट हो सकता है। ये इसमें हम इजीली ये टारगेट अचीव कर सकते हैं SBI लाइफ के अंदर। ओके, जो अनदर वन जो स्टॉक है हमारा श्रीराम ट्रांसपोर्ट। ओके, श्रीराम ट्रांसपोर्ट में हम एक चेक करें तो ये एक अपसाइड मोमेंटम था। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में एक गैप डाउन आया, गैप डाउन होने के बाद कंसोलिडेशन फेज़ में था ये। उसके बाद में इसने एक पैटर्न को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद ये यहाँ से रीटेस्ट करके अपसाइड मोमेंटम दे सकता है।
ये जो गैप फिलिंग का ये जो बचा हुआ है ये इजीली इसे अचीव कर सकता है विद इन हाई वॉल्यूम्स के साथ में, और इसमें एक बड़ी स्पाइक मोमेंटम भी आ सकती है। तो ये इसीलिए हमने इसमें ऐड किया है कि अदरवाइज इसमें कोई पैटर्न नहीं है इतना, बट ये एक गैप फिलिंग प्रोसेस है जो कंप्लीट हो सकता है, और इसका जो टारगेट रहेगा 1460 रुपये तक का ये टारगेट रहेगा, ये जो अचीव हो सकता है इसके अंदर श्रीराम ट्रांसपोर्ट में। अनदर वन जो स्टॉक है हमारा वो है कैस्ट्रॉल इंडिया। ओके, कैस्ट्रॉल इंडिया को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे वीकली टाइम फ्रेम पे पहले चेक करें तो ये एक ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पे मल्टीपल्स टाइम पे। इसने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, बॉटम से भी एक ट्रेंड लाइन को ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है, रिवर्सल कैंडल बना रहा है। अभी भी एट प्रेजेंट में एक रिवर्सल कैंडल बनाई है इसने, जो कि ये यहाँ से चेक कर सकते हैं हम, डोजी बनी है। डेली टाइम फ्रेम पे जैसे ही हम आते हैं यहाँ से अनदर कन्फर्मेशन अगर देखें हम, तो ये यहाँ बॉटम से लेके टॉप तक अगर हम फीबो लेवल ड्रॉ करते हैं तो ये एग्जैक्ट वही लेवल है जहाँ पे 68% का हमारा 61% का हमारा फीबो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होता है, जहाँ से मार्केट रिटर्न डायरेक्शन चेंज करता है। और एक जो अनदर फॉर्मेशन है इस पैटर्न के अंदर में, वो ये डबल बॉटम पैटर्न भी बना रहा है और स्ट्रॉन्ग बायसनेस भी है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं इस स्टॉक के अंदर में, ईजिली यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 60% के नीचे रहेगा, और टारगेट हम यहाँ से 1:2 1:3 के भी अबो हम इसमें टारगेट ले सकते हैं। बट अगर हम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद में ट्रेड लेते हैं तो हमारा जो टारगेट है मेन वो 153 या 154 तक का हमारा इसमें टारगेट रह सकता है, वो ईजिली अचीव हो जाएगा विद इन फ्यू डेज़ में। इसमें मोमेंटम अभी आ सकती है। ओके, अनदर वन जो स्टॉक है हमारा सिटी यूनियन बैंक। ओके, सिटी यूनियन बैंक एक फॉर्मेशन में है, एक अपसाइड मोमेंटम था इसमें। अपसाइड मोमेंटम होने के बाद में ये एक चैनल पैटर्न के अंदर रिएक्ट कर रहा है। अगर अभी ये चैनल पैटर्न को ब्रेक करता है, ये एक जो ट्रेंड लाइन की तरह अभी रेस्पेक्ट कर रहा है, अगर ये इसे ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद हम इसमें एक अच्छी सी ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 183 का रहेगा, और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो हमारा 197 अप्रोक्स 200 का हमारा इसके अंदर टारगेट रहेगा सिटी यूनियन बैंक के अंदर में। ओके, जो अनदर वन जो स्टॉक है हमारा वो है JSW एनर्जी सेक्टर। ये लास्ट फ्यू डेज से ये अच्छा ग्रोथ कर रहा है। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे हम चेक करें तो अभी इस स्टॉक में क्या है, इसने एक रेजिस्टेंस लाइन को यहाँ पे ब्रेक दिया था, ब्रेक देने के बाद में वापस से कंसोलिडेट किया। अभी यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इसे फिर से एक रेजिस्टेंस बना रहा है यहाँ पे, और ये एक ट्रायंगल पैटर्न को इसमें भी इसने ब्रेक किया है। बट हम मोर कन्फर्मेशन तभी ट्रेड करेंगे इसके अंदर में जब ये इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके रीटेस्ट करता है, पुल बैक पे हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं JSW एनर्जी में। ओके, अगर JSW का हम टारगेट चेक करें तो टारगेट के लिए हमारे पास कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस जो हमारा जो बनता है वो ये है 120 का। तो एट प्रेजेंट में वो 102 चल रहा है, तो इसमें 120 तक का हमें टारगेट ईजिली अचीव कर सकते हैं। ये हमारा स्विंग ट्रेड के लिए टारगेट रख सकते हैं। अनदर वन जो स्टॉक है हमारा L&T टेक्नोलॉजी। ओके, L&T टेक्नोलॉजी अगर हम चेक करें ये एक चैनल पैटर्न के अंदर फॉर्म हो रहा है। अभी यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट भी था, ये पहले हम डिस्कस भी कर चुके थे ये फेक ब्रेकआउट के बारे में लास्ट वीडियोस में। अभी ये फिर से ये वापस से ये चैनल पैटर्न के अंदर थर्ड टाइम ये यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है, और स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल है। ये कंप्लीट बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। यहाँ पे बायर्स यहाँ पे हैवी हैं। अगर हम 15 मिनट पे या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक करें तो ये जो अभी सपोर्ट लेवल था ये एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। ये जैसे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हम इजीली 2950 तक का हम चैनल पैटर्न के अपसाइड ट्रेंड लाइन तक का हम टारगेट यहाँ पे ले सकते हैं 2943 तक का। ओके, अनदर वन जो हमारा स्टॉक है वो है LTI, लार्सन टर्बो इन्फोटेक का। अगर हम यहाँ इसमें चेक करें डेली टाइम फ्रेम में
तो ये एक सपोर्ट लाइन को ये यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, ये यहाँ से रिवर्सल कैंडल्स की तरह फॉर्मेशन बना रहा है। अभी भी इसमें एक डोजी बनी है, बट इसमें हम कंफर्मेशन तभी करेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम के साथ में या 1 आवर पे, जब ये इस फॉलिंग वेज पैटर्न को भी ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद एक अप साइड ब्रेक आने के बाद में एक पुल बैक पे हम इसके अंदर में एक एंट्री ले सकते हैं, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो इस कैंडल का जो यहाँ पे फॉलिंग वेज का, मैं एक बार इसका टारगेट कंफर्म कर देता हूँ। फॉलिंग वेज का जितनी गैप होता है इसका हम यहाँ पे टारगेट अगर कंफर्म करें तो ये हमारा टारगेट रहेगा 4389, तो हम 440 तक का हम टारगेट ले सकते हैं इसके अंदर में, ये हमारा टारगेट रहेगा। ओके, LTI के बाद है हमारा नाटको फार्मा। ओके, ये स्टॉक एक अपसाइड ट्रेंड में था, अपसाइड ट्रेंड में होने के बाद में इसने एक कंसोलिडेशन फेज में किया, फिर ये डाउनसाइड आया, डाउनसाइड के बाद ये अभी फिर से एक अपसाइड मोमेंटम दे रहा है। इसमें जो एक अभी ट्रेड का जो सिनेरियो बन रहा है, इसने एक ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद एक अच्छी मोमेंटम के बाद में ये अभी रिट्रेसमेंट कर रहा है, एक पुल बैक है, जो यहाँ पे ये डबल बॉटम भी बना रहा था। तो डबल बॉटम का जो रेजिस्टेंस लाइन थी पहले ये ब्रेक हुई, अभी ये सपोर्ट लाइन बनी हुई है। और इसमें अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे चेक करें तो ये जो फीपो लेवल के साथ अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये अप्रोक्स नियर टू 50% के फीपो लेवल पे है ये। अगर हम और 1 आवर पे आ जाएँ तो 1 आवर पे जैसे ही ये चैनल पैटर्न को ब्रेक करता है, इसमें ये जो ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करने के बाद इसमें हम एंट्री इजीली ले सकते हैं, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो 940 का हमारा टारगेट रहेगा। ओके, ये सभी स्टॉक्स थे वो तो थे अभी स्विंग ट्रेड के लिए। ओके, जो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं इंट्राडे की ट्रेड्स के लिए, जो कि मंडे को मार्केट ओपन होगा, तो इंट्राडे में हम मोमेंटम कैसे कैप्चर करें। ओके, फर्स्ट वन जो स्टॉक है हमारा वो है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक एक अप ट्रेंड में होने के बाद में एक कंसोलिडेशन फेज में रिट्रेसमेंट कर रहा था, और अभी ये कंसोलिडेशन फेज के अंदर में है। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करें या 1 आवर पे, तो ये यहाँ पे इसके हायर साइज थे, ये अभी इसी के अंदर फेस कर रहा था। अगर ये इसे अपसाइड ब्रेकआउट देता है कल की डेट में, मंडे को जब मार्केट ओपन होगा, तो अगर इसमें ब्रेकआउट आता है तो हम इसमें ईजिली एंट्री ले सकते हैं, और हमारा टारगेट मैं कंफर्म कर देता हूँ, 700 एक राउंड फिगर है, तो हम यहाँ तक का टारगेट इसमें ईजिली चेक कर सकते हैं। हाँ, इंट्राडे की ट्रेड्स में हमें छोटे ही टारगेट से एग्जिट करना पड़ता है, 1:1 के अकॉर्डिंग भी हम ईजिली इसमें टारगेट ले सकते हैं। एक्सिस बैंक के अलावा अनदर जो स्टॉक है हमारा वो है बजाज ऑटो। ओके, बजाज ऑटो में जो लास्ट टाइम मोमेंटम आया था, जो हमने लास्ट ट्रेड में भी डिस्कस किया था कि ये एक ब्रेकआउट आने के बाद में इस एक अपसाइड मोमेंटम हो सकता है। ये एक मोमेंटम आया था अपसाइड का, ये ब्रेकआउट होने के बाद में ईजिली अभी एक रेजिस्टेंस लाइन जो यहाँ पे थी उसे एक फेस कर रहा है। अगर ये इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है विद वॉल्यूम्स के साथ में, तो हम इसमें ये टारगेट ले सकते हैं यहाँ तक का, 3755 तक का हमारा इजीली टारगेट बजाज ऑटो के अंदर भी अचीव हो सकता है। छोटा टारगेट है इसके अंदर में। ओके, अनदर वन जो हमारा स्टॉक है वो है BPCL। ओके, BPCL एक अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड के बाद ये रिट्रेसमेंट कर रहा था। रिट्रेसमेंट के बाद अगर हम ये चेक करें तो ये एक सपोर्ट जोन है, अभी इसका सपोर्ट जोन से ही ये वापस से अपसाइड मोमेंटम के लिए है। इसने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है, ये मल्टीपल्स टाइम्स अगर हम यहाँ पे चेक करें ट्रेंड लाइन को ये टेस्ट कर रहा था, अभी ये इसने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद एक हम पुल बैक देख कर कल मंडे को तो इसमें एंट्री ले सकते हैं, और जो हमारा टारगेट रहेगा 435 तक का हमारा इसमें टारगेट रह सकता है। ईजिली ये भी एक अपसाइड मोमेंटम दे देगा। अनदर वन जो हमारा स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। ओके, हीरो मोटोकॉर्प को अगर हम चेक करें तो ये एक सपोर्ट जोन में अभी मोमेंटम कर रहा है, सपोर्ट जोन में कंसोलिडेशन फेज में है, और इसमें अभी एक डबल बॉटम फॉर्मेशन भी हमें दिखाई दे रही है। ये एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। अगर डबल बॉटम की ट्रेंड लाइन कोई ब्रेक करता है तो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद हम इसमें पुल बैक पे एक एंट्री ले सकते हैं। दो टाइप की एंट्री हो सकते हैं, ये थोड़ा रिस्की एंट्री रहेगी। अदरवाइज़ हम यहाँ पे इसको ब्रेक होने के बाद में थोड़ा और पुल बैक आने के बाद में हाई मोमेंटम पे, तो यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, जो कि बनेगी हमारी 2940 के समथिंग में।
और ये जो एंट्री रहेगी वो रहेगी 28780 लगा ली 2900 के समथिंग पे एंट्री रहेगी हमारी, इसके अंदर हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अनदर वन जो हमारा स्टॉक है वो है ICICI बैंक। ओके, ICICI बैंक एक चैनल पैटर्न के अंदर फॉर्म कर रहा था, चैनल पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद में ये इसने रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट अभी ये वहीं से कर रहा है एग्जैक्टली जहाँ पे इसका प्रीवियस में सपोर्ट था। अभी सपोर्ट लाइन को ये यहाँ पे टेस्ट करके अपसाइड एक मोमेंटम दे सकता है, तो हम इसके अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं मंडे को, अगर मार्केट निफ्टी पॉजिटिव ओपन होता है तो। अनदर वन जो हमारा स्टॉक है वो है इंडसइंड बैंक। ओके, इंडसइंड बैंक को अगर हम देखें तो ये एक सपोर्ट लाइन पे था, और ये यहाँ पे भी एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा था। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं या 15 मिनट पे, अभी ये एक रेजिस्टेंस लाइन को भी ये यहाँ पे रेस्पेक्ट कर रहा है मल्टीपल टाइम्स पे। ये यहाँ पे इसने ट्राई किया था इसको ब्रेकआउट देने के, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया। अभी ये अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद में ये अपसाइड मोमेंटम ईजिली दे सकता है विद वॉल्यूम्स। अगर इसमें ब्रेकआउट आता है तो हम ईजिली ट्रेड कर सकते हैं बाइंग के लिए। ओके, अनदर वन जो स्टॉक है हमारा वो है रिलायंस का। ओके, रिलायंस एक सपोर्ट जोन पे रिएक्ट कर रहा था, अभी इसमें एक फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है। फॉलिंग वेज पैटर्न को अगर ये कंटिन्यूस फॉलिंग वेज को की तरह रिएक्ट करता है और ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है, अभी ये जो दिख रहा है ये यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। ये ब्रेकआउट ये यहाँ से भी हम एंट्री ले सकते हैं, या फिर हम इसको मोर कन्फर्मेशन के लिए जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता तो इसमें हम एंट्री ले सकते हैं जैसे ये इसमें ब्रेकआउट देता है। ये एक स्विंग ट्रेड भी है और इंट्राडे की ट्रेड भी है। जैसे ही इसमें मोमेंटम आएगी तो एक अच्छा खासा हमें स्पाइक देखने को मिल सकता है रिलायंस के अंदर में। ओके, अनदर वन जो हमारा स्टॉक है ओरो फार्मा। ओके, ओरो फार्मा एक सेलिंग की साइड के लिए है। हम एक बार कंफर्मेशन ले लेते हैं। इंट्राडे में अगर डेली टाइम फ्रेम पे चेक करें तो एक रेजिस्टेंस पे यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, 1 आवर पे रेजिस्टेंस पे था। अभी इसमें एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, उसका इसने ब्रेकडाउन भी दिया था। ये यहाँ पे ब्रेकडाउन देने के बाद रीटेस्ट कर रहा है। अभी ये कंटिन्यूस फॉर्मेशन डाउनसाइड के लिए इसमें आ सकती है, तो इसमें हमें वीकनेस दिखाई दे रही है स्टॉक के अंदर। वॉल्यूम्स भी यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रही हैं लास्ट में, अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये एक हमारा सेलिंग का स्टॉक हो सकता है यहाँ पे ओरो फार्मा का। ओके, अभी हम एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी के मंडे को कहाँ कैसे ओपन हो सकता है। निफ्टी एक चैनल पैटर्न के अंदर ही फॉर्म कर रहा था, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये एक रेजिस्टेंस लाइन थी जो कि प्रीवियसली ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रही थी। निफ्टी ने एग्जैक्ट वहीं से मोमेंटम देने के बाद में 2 दिन कंटिन्यूस मोमेंटम पे ये वहीं से एग्जैक्टली ये रिवर्स किया है इसने। अभी निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, ये माइट भी मंडे को गैप अप ओपन होके ये इस लाइन को ब्रेक करके कंटिन्यूस ये यहाँ तक जा सकता है 14,800 तक, अगर इसमें निफ्टी में पॉजिटिविटी आती है तो, अगर ये गैप अप ओपन होके कोई गुड न्यूज़ है तो। अदरवाइज़ अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ या फ्लैट ओपन हुआ तो हम इसमें साइडवेज भी हो सकते हैं कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन करके, फिर ये डाउन साइड की मोमेंटम भी दे सकता है। ये इस रेजिस्टेंस को भी मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया हुआ है, तो माइट भी ये भी ब्रेक हो सकता है। तो हम इसमें बोथ साइड का सिनेरियो रखेंगे कि अप साइड भी और डाउन साइड भी। कन्फर्मेशन ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद हम इसमें रीटेस्ट पे ही हम बाइंग की साइड जाएंगे, अदरवाइज़ हम अभी कंसोलिडेशन भी हो सकता है या फिर डाउन साइड के लिए, जब तक इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक नहीं करता है तब तक। ओके, अनदर वन हम बैंक निफ्टी का भी एक एनालिसिस देख लेते हैं। ओके, बैंक निफ्टी भी एक चैनल पैटर्न के अंदर फॉर्म कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन को ही रेस्पेक्ट कर रहा है, इसी को वहीं से ही रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है और सेम वापस से डाउन साइड। तो बैंक निफ्टी में अगर हम ये चेक करें तो ये या तो ये डाउन साइड आने के बाद में एक अपसाइड मोमेंटम दे सकता है और ब्रेक भी कर सकता है चैनल पैटर्न को अपसाइड के लिए। अगर ये जो रजिस्टेंस ये सपोर्ट जोन है, अगर इसे ब्रेक करके अगर ये जो नीचे भी एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, अभी 3rd टाइम भी ये कंटिन्यूस स्पाइक दिया है,
तो अब कंटिन्यूस फॉल आता है तो हम इसके ब्रेक डाउन के बाद ही हम इसमें सेलिंग की साइड देख सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा बाइंग का पॉजिटिव सिनेरियो तब रहेगा जब ये इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं बाइंग की।